नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ईडी ने केजरीवाल साहब को चौथा समन जारी किया था 5-6 दिन पहले। 3 समन उससे पहले दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए वो पहले भी जारी कर चुकी है, लेकिन बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उस समन को गैर कानूनी बता रहे हैं जो ईडी उन्हें जारी करती है, उनसे पूछताछ करना चाहती है। ये तो सर्वविदित है दोस्तों कि मीडिया में आपने ये खबरें सुनी होंगी कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, जिसके तहत इनके सांसद संजय सिंह लगभग 3 महीने से जेल में बंद हैं और इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रहे पुराने मनीष सिसोदिया, उन्हें लगभग 1 वर्ष होने वाला है। तीनों स्टेप जो कोर्ट की होती हैं, कानूनी प्रक्रिया की होती हैं जमानत लेने के लिए, ये दोनों अपनी अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन इन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। और अंतिम बार जब मनीष सिसोदिया बेल लेने गए थे, जमानत लेने गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल पाया था। वो पूरी बेंच जो थी, 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल प्रेमा फाइसी माना था कि हां, प्रथम दृष्टया कोर्ट मान रहा है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, लेकिन जो उसमें बिंदु था दोस्तों, वो ये था कि ईडी अब तक 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाई है। तो जब कोर्ट ने ईडी से पूछा कि पैसा कहां है, तो ईडी के वकील ने जवाब दिया, माय लॉर्ड, पैसा तो आम आदमी पार्टी राज्य के जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें खर्च कर चुकी है। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने यह कहा कि आपने आम आदमी पार्टी को इस केस में, यानी कि दिल्ली शराब घोटाले में, पार्टी अब तक क्यों नहीं बनाया। तो जब ईडी के वकील ने कहा था कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी से अरविंद केजरीवाल को ईडी नोटिस या समन भेजना चालू करती है, लेकिन केजरीवाल साहब किसी भी तरीके से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पहला बहाना बनाया उन्हें 5 राज्यों के चुनाव थे। दूसरा बहाना बनाया कि उन्हें विपचाना में जाना है। और तीसरे में उन्होंने ये कह दिया कि ये तो समन ही गैर कानूनी है, आप हमें लिखकर बताइए ईडी वालों कि जो आप हमसे पूछताछ करना चाहते हैं वो हमें लिखकर भेजिए, हम उसका आपको लिखकर जवाब दे देंगे। तो यानी कि एक विद्यार्थी जब परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है, वो टीचर से कहता है कि मेरे घर पर ही आप पेपर भिजवा दीजिए, मैं पेपर पढ़ लेता हूं और उसके जवाब आपको लिखकर भेज देता हूं और मुझे पास कर देना। तो इस तरह भी कहीं होता है क्या? अब केजरीवाल साहब बार बार कहते हैं कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। पूरी आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। कुछ दिन पहले जब शीश महल का भांडा फूटा था, तो जब भी ये कह रहे थे शीश महल तो बना ही नहीं है, थोड़ी सी छत की रिपेयर कराई थी क्योंकि मेरे बूढ़े माँ बाप रहते हैं वहां पर, तो छत का कुछ टुकड़ा गिर गया था, प्लास्टर गिर गया था, तो वो रिपेयर कराया है। लेकिन अब 2 दिन पहले ही एनजीटी के जज ने एक टिप्पणी कर दी, एक जजमेंट दे दिया
कि ये तो अवैध तरीके से शीश महल बनाया गया है। तो जो मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता हो और संविधान के दायरे में काम ना करता हो तो उसे मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है क्या? तो इस बात को आज हम चर्चा में नहीं ले रहे हैं। बात आज ईडी के समन की है। तो दोस्तों 18 जनवरी मुकर्रर थी चौथे समन के लिए। तो आज केजरीवाल साहब जैसा कि आशंका है ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि कल कुछ पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बारे में, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, जो भी कानून के दायरे में होगा वैसा करेंगे, और इतना कहते ही वहां से चल दिए। तो आज भी केजरीवाल कट्टर ईमानदार ईडी के सामने पेश होने वाले नहीं हैं। लेकिन दोस्तों सूत्र ये बता रहे हैं कि ईडी ने अपनी कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया है। अगर आज केजरीवाल साहब ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है, दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दे दिए हैं और बड़े अधिकारियों से प्राप्त कर लिए हैं कि उन्हें अब अगला कदम क्या उठाना है। अब वो 3 कदम पर विचार कर रहे हैं। या तो केजरीवाल साहब खुद पेश हो जाएं, दूसरा ईडी कोर्ट के थ्रू नॉन बेलेबल वारंट जारी करा दे, या तीसरी केजरीवाल को कहीं से भी धर पकड़ के पूछताछ करे और गिरफ्तारी करे। ये तो तय है दोस्तों। केजरीवाल को भी पता है कि अगर वो ईडी के सामने जाते हैं तो उनके पास जवाब नहीं है जो तथ्य ईडी के पास हैं। आप ये देखिए, जब मनीष सिसोदिया 14 फोन तोड़ता है तो इनके प्रवक्ता और केजरीवाल खुद कहते हैं वो तो फोन चालू है जी, नंबर चालू हैं, लेकिन कोर्ट मान लेता है कि 14 फोन टूटे हैं। जो मनीष सिसोदिया के पर्सनल असिस्टेंट थे, शायद पंकज शर्मा उनका नाम है या देवेंद्र शर्मा नाम है, उनके नाम पर भी सिम खरीदे गए और फोन खरीदे गए, एप्पल के फोन खरीदे गए। तो उन्होंने भी अपनी गवाही में बताया है कि मेरे नाम से खरीदे गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता मानने को तैयार नहीं है कि कोई घोटाला हुआ है। लेकिन जो भी गवाह हैं वो बार बार चीख चीख के कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, और साक्ष्य मौजूद हैं सीबीआई के पास, ईडी के पास। तो तीसरा विकल्प दिखाई दे रहा है कि 26 जनवरी तक तो ईडी केजरीवाल साहब को हाथ नहीं लगाने वाली है। हो सकता है कि 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। अमित शाह या प्रधानमंत्री या सरकार नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिससे थोड़ा भी माहौल खराब हो, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है अयोध्या में वो देश विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो 22 तारीख के बाद 26 जनवरी आती है और 26 जनवरी तिरंगा फहराया जाता है, गणतंत्र दिवस है हमारा। तो शायद ईडी उस पर भी केजरीवाल साहब को गिरफ्तार ना करे, ना पूछताछ करे। लेकिन 5वां समन नहीं जाएगा दोस्तों, ये तय है। ईडी अब 5वां समन नहीं भेजेगी। अब जब भी ईडी कार्रवाई करेगी या तो कोर्ट के माध्यम से करेगी या फिर अचानक केजरीवाल को धर दबोचेगी। और ये भी हो सकता है कि इतनी बेइज्जती करके केजरीवाल को धर दबोचे क्योंकि केजरीवाल ने संविधान का समन का मजाक बनाया है। तो 29 तारीख से पहले दोस्तों, तारीख याद रखिएगा, 29 तारीख से पहले इस नौटंकीबाज की गिरफ्तारी लगभग तय है। अगर केजरीवाल ही कोर्ट जाकर गिड़गिड़ाएं और कोर्ट उन्हें कुछ मदद कर दे तो बात अलग है। लेकिन इस महीने के अंत में
केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में होंगे, तिहाड़ जेल में होंगे, मनीष सिसोदिया के साथ होंगे, संजय सिंह के साथ होंगे। दोस्तों, अब तक के सूत्र ये बता रहे हैं ईडी ने अंतिम योजना अपनी कार्रवाई को अंजाम तक अब पहुंचाने का मन बना लिया है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को साझा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, राम राम।